जिस चीज़ का इंतज़ार था वो घड़ी अब आ चुकी है। बेसिकली कावेरी इंजन को कितनी फंडिंग दी जा रही है उसके डाटा अभी मार्केट के अंदर आए। हुआ कुछ ऐसा है कि पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ द्वारा रिसेंटली पार्लियामेंट में लिखित जवाब के अंदर ये बताया गया कि लगभग 29,500 करोड़ रुपए डीआरडीओ के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर दिए जा रहे हैं ताकि हम लोग इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी को बिल्ड कर सकें। और इसके अंदर इन्होंने बताया कि कावेरी के लिए 723 करोड़ की फंडिंग जो है वो दी जा रही है, जहां पर 472 करोड़ की फंडिंग जो है वो ड्राई इंजन के डेरिवेटिव को डेवलप करने की है और लगभग 251 करोड़ टेक डेमो सर्टिफिकेशन के लिए दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि ये फंडिंग किस तरीके से है और किस चीज़ के लिए दी गई है। इतने कम फंडिंग से हकीकत में भारत करना क्या चाहता है? क्या कावेरी सीधे 5th जनरेशन फाइटर जेट से इंटीग्रेट किया जाएगा या फिर कहीं और किया जाएगा? इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो दोस्तों, कावेरी इंजन की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली ये प्रोग्राम ना 1980 के अंदर आया था, बट जब तेजस फाइटर जेट बनाना था तो उसके लिए इस कावेरी इंजन को बनाना था। बट हुआ कुछ ऐसा कि 1998 के अंदर हम लोगों ने पोखरान में टेस्ट किया, उसके बाद इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए। भारत के पास इंडिजिनस टेस्टिंग फैसिलिटी थी नहीं, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और मेटलर्जी के अंदर प्रिसीजन हम लोगों ने प्राप्त किया नहीं था। इन सारी चीज़ों के चलते जो कावेरी इंजन था उस प्रोग्राम को हम लोगों ने तेजस के प्रोग्राम से डीलिंग कर दिया था और फिर हम लोगों ने तेजस के लिए एक अलग इंजन ढूंढना शुरू किया था, जो कि फिर बाद में GEF 404 हुआ। अब बात आती है कि जो कावेरी इंजन का प्रोग्राम उस समय पर हम लोगों ने डीलिंग किया था, ये अभी रिवाइव क्यों हुआ? देखो, आप क्लियरली देख सकते हो कि हम लोगों ने कावेरी इंजन के प्रोग्राम को पूरी तरीके से बंद नहीं किया था, हमने बस तेजस से डीलिंग किया था। कावेरी इंजन उसके बावजूद भी बनाया गया और अभी जब भारत के अंदर इंडिजिनाइजेशन को और ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, उस समय पर कावेरी इंजन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब GEF 404 इंजन के अंदर डिले किया गया US के द्वारा, तो उसके बाद में भारत के अंदर कावेरी इंजन की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी। और इन सारी चीज़ों के चलते भारत के अंदर ये डिमांड उठ रही थी कि हम लोगों को कावेरी इंजन को फंड करना चाहिए। अभी आपको याद होगा, कावेरी इंजन के लिए हम लोगों ने टेस्टिंग भी रशिया के अंदर की थी। उस समय पर भी #फंड फॉर कावेरी इंजन ट्विटर के ऊपर काफ़ी प्रचलित हुआ था। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस के द्वारा ये बताया गया कि पिछले 3 साल के अंदर लगभग 723 करोड़ कावेरी इंजन के लिए दिए गए हैं, जिसके अंदर से 472 करोड़ दिए गए हैं ड्राई इंजन फॉर ड्रोन को डेवलप करने के लिए। अब बात आती है कि जब कावेरी इंजन को पिछली बार हम लोगों ने डीलिंग कर दिया था, तो अभी हम लोग इसको वापस से जो रिवाइव कर रहे हैं, तो इसे हम तेजस के अंदर क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे? हम इसे पहले ड्रोन में क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं? और ड्रोन के अंदर भी यहाँ पर UCAV यानी कि घातक ड्रोन की बात की जा रही है, तो वहाँ पर क्यों इंटीग्रेट किया जा रहा है? तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि जो पिछली बार हम लोगों ने कावेरी इंजन बनाया था, उस कावेरी इंजन का जो थ्रस्ट है वो लगभग 48 किलो न्यूटन तक का है ड्राई इंजन के अंदर, जो कि AMCA तेजस को पावर देने में अभी इतना सक्षम नहीं है। पर अगर मैं बात करूं भारत के घातक की, तो घातक को लगभग 51 किलो न्यूटन तक का ही थ्रस्ट चाहिए। ऐसी कंडीशन में ये जो कावेरी इंजन है, उसको हम लोग यहाँ पर ड्रोन के अंदर इंटीग्रेट कर पाएंगे और उसी के लिए अभी फंडिंग दी जा रही है। इवन ये जो पिछले 3 साल से फंडिंग दी गई, उसकी वजह से 2 कावेरी इंजन के डेरिवेटिव बन के तैयार भी कर दिए गए हैं गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा, और ये सप्लाई भी किए गए हैं। इवन 6 और आने वाले समय में सप्लाई होने वाले हैं। इन सारी चीज़ों से भारत के अंदर जो कावेरी इंजन है उसका इकोसिस्टम जो है वो डेवलप होने वाला है। अब बात आती है कि ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, सीधी सी चीज़ है, भारत को डिफेंस के अंदर सेल्फ रिलायंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम डिफेंस के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट तो हमारा बढ़ता ही है। उसके साथ में हम जो सरप्राइजिंग फैक्टर है वो दे नहीं पाते। साथ में जिन देशों से हम हथियार लेते हैं, अगर सिक्योरिटी की सिचुएशन आए और उस समय पर वो हमें वो हथियार दे ही ना पाए,
तो भारत के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन कितनी ग्रेव हो सकती है। अभी इसी तरीके की सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिली थी जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से F404 इंजन लेना था। भारत के अंदर ऑलरेडी आपको पता होगा फाइटर जेट की शॉर्टेज है, चाइना बहुत तेज़ी से फाइटर जेट डेवलप कर रहा है और अपने फाइटर जेट पाकिस्तान को भी दे रहा है। इन सारी चीज़ों के चलते भारत के अंदर भी फाइटर जेट का इकोसिस्टम को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन हम सब जानते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ में डिस्प्यूट होता है तो वो नेवी से उलझने की बजाय एयर अटैक करने की कोशिश ज़्यादा करता है। इस वजह से फाइटर जेट को भारत के अंदर डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वजह से भारत के अंदर जो F404 इंजन था वो सप्लाई होने में डिले हुआ। हालांकि ये जानबूझ के नहीं किया गया, माना जा रहा है कि बेसिकली ग्लोबल लेवल पे लगभग हर इंजन के सप्लाई चेन में इशू आ रहा है, जिसकी वजह से ताइवान के अंदर F16, राफेल के भी जेट इंजन के अंदर डिले देखने को मिल रहा है। इस कारण से F404 के अंदर भी डिले है। इवन F414 के लिए भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इन सारी चीज़ों के चलते हम लोगों को लगता है कि भाई क्यों ना अब ये जो सप्लाई चेन है ये किसी और देश के ऊपर हम लोग निर्भर रखें ही ना, और हम हमारे देश के अंदर ही इंजन को निर्मित करें। और इसीलिए कावेरी इंजन जो है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब इस कावेरी इंजन को भारत के घातक के साथ शुरुआत के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ओवरऑल रूप से कावेरी इंजन का प्रोग्राम किस तरीके से चलने वाला है, देखो 2025-26 के अंदर घातक के अंदर इसको ट्रायल किया जाएगा। फिर उसके बाद में 26 से लेकर 28 तक इस कावेरी इंजन का मास प्रोडक्शन होगा जो कि हम घातक ड्रोन के अंदर लगाएंगे। फिर 2027 के बाद आपको पता होगा कि हम इंजन नेवी के लिए भी डेवलप कर रहे हैं, तो उन वेरिएंट्स को डेवलप किया जाएगा। और फिर उसके बाद में 2030 तक हम चाहते हैं कि हम भारत के अंदर खुद का एक इंजन डेवलप करें जो कि AMCA के अंदर भी इंटीग्रेट हो पाए। पर ये जो इंजन हम बनाएंगे ये इंजन इंडिजिनस होने के साथ में को डेवलपमेंट मेथड से डेवलप किया जाएगा। तो ये चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर जुड़ना है तो यहाँ पर मैंने नंबर दिया हुआ है, उसके जरिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस है क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।